दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गोल्डन पाठशाला में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा पेपर विषय गणित का संपूर्ण हल के साथ आप सभी के सामने प्रस्तुत है। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम NM01 कोड का प्रश्न पत्र हल करेंगे। इससे पहले हमने पुराना जो NM01 कोड का प्रश्न पत्र है अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको भी आप देख लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके वहाँ पुराना आ जाए या फिर नया आए, तो आप दोनों को पढ़ के ही जाइएगा। अगर आपके विद्यालय में NM01 कोड का प्रश्न पत्र आता है तो, अदरवाइज आप इन प्रश्नों को प्रैक्टिस ज़रूर कर लें, क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है और आपकी परीक्षा में आने की संपूर्ण संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और प्रश्न पत्र को सॉल्व करते हैं। नोट दिया गया है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 10 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इनमें से कोई भी 10 प्रश्नों के उत्तर आपको देना है, जिसके लिए 50 अंक मिलेंगे, अर्थात 5 अंक का एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो का वाला देखो प्रश्न दिया गया है कि भाग कीजिए। अब ये यहाँ पर देखो 18 माइनस के दिए गए हैं, भाग माइनस के 6। तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, 18 माइनस के बटे में माइनस के 6। तो माइनस माइनस कट जाएगा और 6 तियाँ 18, तो 3 आंसर आपका आ जाएगा प्लस का। तो ऐसे आप इसको हल कर सकते हैं। क्वेश्चन खा दिया गया है, घातांकी रूप में लिखिए। तो यहाँ पर देखो लिया गया है 5 गुणे ए गुणे ए गुणे बी गुणे बी गुणे बी। तो घातांकी रूप में लिखेंगे तो 5 को 5 ही लिख देंगे, क्योंकि 5 अकेला है। ए यहाँ पर देखो 2 बार आया है तो ए की पावर 2 हो जाएगा, और बी यहाँ पर 3 बार आया है तो बी की पावर 3 हो जाएगा। ऐसे लिख देंगे, आपको पूरे 5 अंक मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो है, गा नंबर x की पावर 2 y माइनस 7 xy प्लस 10 पदों की संख्या की दृष्टि से कैसा व्यंजक है। तो ये त्रिपदीय व्यंजक है, पदों की संख्या के हिसाब से त्रिपदीय व्यंजक हो जाएगा, यहाँ पर आपको लिख देना है। इसके बाद है घा प्रश्न, चांदे की सहायता से 60 अंश का कोण बनाइए। तो इस कोण को बनाने के लिए आपको पटरी प्रकार की सहायता लेनी पड़ेगी। आपको पहले ये इस प्रकार से एक पटरी से लाइन खींच देना है। उसके बाद इस वाले बिंदु पर एक प्रकार की नोक रखनी है और कुछ दूरी लेकर के ऐसे चाप लगा देना है, और उसी दूरी से इस पर नोक रख के यहाँ पर एक चाप लगा देनी है, और इस वाले बिंदु और इस वाले बिंदु को मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। अब ये 60 अंश का कोण आपका बनके तैयार हो जाएगा। इसके बाद है अंगा नंबर क्वेश्चन, 9 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। तो इसमें सिंपल सा कुछ नहीं करना है, 9 को लिखिए और 3 से इसको भाग कर दीजिए, 3 तियाँ 9, और यहाँ पर 3 से फिर काट देंगे, 3 एकम 3। तो 9 के अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे 3 गुणे 3। इसके बाद है चा प्रश्न, लासा ज्ञात कीजिए। तो 15, 10 और 15 का लासा ज्ञात करना है, तो आप सिंपल सा है कर लीजिएगा। छा वाला प्रश्न है, निम्नांकित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज ज्ञात कीजिए। तो गुणज का मतलब होता है इसका पहाड़ा आपको लिखना है। तो 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौको 16 और 4 पंचे 20। तो ये इसके गुणज भी हो जाते हैं, पहाड़ा ही समझ लो उसका गुणज हो जाता है। तो 2, 2, 4, 5, ये 5 5 दोनों के लिखना है। इसी प्रकार के 5 के लिख दीजिएगा आप लोग। जहाँ प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए और उत्तर की जांच कीजिए। अब यहाँ पर देखो कैसे हल करेंगे। 3 + x = 4 दिया गया है, हमको x का मान ज्ञात करना है। तो 3 को इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा x = 4 - 3। अब इसको हल करेंगे तो x बराबर आ जाएगा 1। अब इतने इस प्रकार से आप लिख देंगे। उसके बाद हमको उत्तर की जांच करनी है, तो लिखेंगे उत्तर की जांच, ऊपर लिख देंगे काले पेन से अच्छे से कि उत्तर की जांच। इसके बाद इस समीकरण को लिखेंगे 3 + x = 4। अब जहाँ पर x है वहाँ पर हमने जो x = 1 निकाला था उसको डाल देंगे। 3 + 1 = 4, तो ये हो जाएगा 4 = 4। अब फिर क्या लिखना है आपको, LHS = RHS, ठीक है। यानी हमको उत्तर की जांच हमने कर ली, दोनों पक्ष बराबर हैं, तो हमारा उत्तर सही है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी संख्या में 5 जोड़ने पर 15 प्राप्त होता है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो कोई संख्या मान लेते हैं कि माना संख्या x है, इसमें अगर हम 5 जोड़ देते हैं तो संख्या हमको प्राप्त हो जाती है 15, ठीक। अब यहाँ पर देखो x = 5 को उधर ले जाएंगे तो 15 और 5, 15 इधर लिखा रहेगा और 5 माइनस हो जाएगा, तो घटेगा, तो x बराबर हो जाएगा 10। तो अतः वह संख्या कितनी है, 10 है। इसके बाद है यहाँ नंबर क्वेश्चन, 5 सेंटीमीटर की 2 समांतर रेखाएं खींचिए।
तो 5 सेंटीमीटर की कोई एक रेखा खींच दीजिएगा। उसके बाद इन रेखा पर 2 जगह पर आपको 90 अंश का कोण बनाना है। ठीक 90 अंश का कोण बनाना है। यहाँ पर लिखा है कि 5 सेंटीमीटर की 2 समांतर रेखाएं खींचना है। तो समांतर रेखा खींचने के लिए आपको क्या करना है, इस पर आपको 90 अंश का कोण बनाना है, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनाना है। उसके बाद कोई भी प्रकार में दूरी भरना है और ऐसे चाप लगाना है, ऐसे चाप लगाना है। फिर ये जो बिंदु आपको दिखाई दे रहे हैं इनको मिलाती हुई रेखा खींच देनी है। तो ये दोनों समांतर रेखाएं आपकी हो जाएंगी। इसके बाद टा नंबर प्रश्न है सरलतम रूप में अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखो 2 का 4 से अनुपात ज्ञात करना है, तो 2/4 लिख दीजिएगा आप। 2 एक कम 2, 2 दूनी 4। तो ये आपका ऊपर 1 हो जाएगा और नीचे 2, तो 1:2 आपका इसमें हो जाएगा सरलतम अनुपात। इसी प्रकार से अगर बावले की बात करें तो 15 और बटे में 3, तो काटेंगे तो 3 एक कम 3, 3 पछे 15, तो इसका अनुपात आ जाएगा 5:1। तो इस प्रकार से अनुपात आप ज्ञात कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर दीजिए जिसके लिए 50 अंक आपको मिलेंगे। तो इसको आप हल करें। देखो का प्रश्न दिया गया है, 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले जो 5 हैं इनका जो स्थानीय मान बच्चों है ये है आपका 500। आपने ज्ञात किया होगा। स्थानीय मान कैसे ज्ञात करते हैं, आसान है। तो प्रथम 5 जो है इनका 500 स्थानीय मान हो जाएगा और जो दूसरे वाले 5 है इनका स्थानीय मान 5 हो जाएगा। अब कह रहा है दोनों का अंतर ज्ञात कीजिए, तो इनको घटा दीजिए, तो आपका आ जाएगा 495 आंसर। इस प्रकार से हल कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। खा नंबर क्वेश्चन है, 6 अंकों की बड़ी से प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब यहाँ करा कि 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या 6 अंकों की 6 बार आप 9 लिख दीजिए। ठीक, तो हम यहाँ पे देखो 6 बार 9 लिख दिए, सबसे बड़ी संख्या बन गई 6 अंकों की। अब कह रहा है इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुवर्ती ज्ञात करने के लिए आप इसमें 1 जोड़ दीजिए। तो 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 1 10, 10 का 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आएगा ये 0, ये 0, ये वाला भी 0, ये 0 और यहाँ पर भी 10 आ जाएंगे। तो इतना आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट गा नंबर प्रश्न, निम्नलिखित आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम में लिखने के लिए सबसे छोटा वाला अंक पहले लिखेंगे, उसके बाद उसके बड़ा वाला, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे आप करके सीरीज वाइज लिखते जाएंगे। ठीक, तो ये आप अपने आप से कर लीजिएगा। जैसे कि सबसे पहले आपका यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर जो है 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 9 आएगा, ऐसे आप जो है सीरियल वाइज लिख दीजिएगा। घ नंबर प्रश्न है, रहीम ने एक घड़ी 1400 रुपये में खरीद कर 1600 रुपये में बेच दी, उसे कितना लाभ हुआ। तो यहाँ पर देखो 1400 रुपया में ख़रीदा गया था और 1600 रुपये में बेचा गया, तो विक्रय मूल्य 1600, क्रय मूल्य 1400, तो लाभ बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो 1600 और माइनस 1400 कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 200 रुपया आपका लाभ हो जाएगा। ठीक, ऐसे आप कर लेंगे। ये हो गए आपके 4 प्रश्न। एक प्रश्न और यहाँ से कर लीजिए। देखो ये लिखा है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए और उसमें वृत्त का केंद्र दर्शाइए। तो देखो 5 सेंटीमीटर प्रकार में दूरी भरिएगा और प्रकार में नोक रख के और ऐसे एक गोला बना दीजिएगा। तो यही आपका वृत्त हो जाएगा और केंद्र का नाम ओ रख दीजिएगा। ठीक, बस इतना ही आपको करना है। 4 नंबर प्रश्न है, अभाज्य गुणनखंड द्वारा मात्रा ज्ञात कीजिए। यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड द्वारा मात्रा आपको ज्ञात करना है, तो 144 और 198 अलग अलग आप गुणनखंड कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, जो कॉमन फैक्टर हों, जो दोनों में कॉमन हो, उसमें का एक एक उठाइए और गुणा कर दिए, वही आंसर आपका आ जाएगा। तो आशा है कि ये आप लोग हल कर लेंगे। और ये प्रश्न बच्चों NM01 कोड का था प्रश्न पत्र, और अगर आपके विद्यालय में इस कोड का पेपर आता है तो सेम यही प्रश्न आएंगे, आप इनको ज़रूर तैयार करके जाएं। अदरवाइज आप लोग जो है इसको वीडियो को रोक करके प्रश्नों को हल करते हुए चलें, उसके बाद हल आप देखिए। ठीक।